गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राघव क्लासेस। राघव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी खूबसूरत लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के 6 लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम 5 लेक्चर देख चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, जैसे कंसेप्ट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कंसेप्ट बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, कंसेप्ट बेस्ड ऑन पास फेल और भी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वह वीडियो देखी होंगी, और नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और फिर उसके आगे आज ये 6 लेक्चर है, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम आज एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका कॉन्सेप्ट है कंसेप्ट ऑन वेन डायग्राम। पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी क्लास एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेगी आज। तो आइए सभी लोग देखिए और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और वीडियोज़ को देखते वक्त लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हमारी वीडियो में जो भी कमी लगी हो या पढ़ाने में जो भी कोई दिक्कत आ रही हो तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्या हम और इसमें चेंजेस कर सकते हैं और क्या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कॉन्सेप्ट है हमारा। इसमें कॉन्सेप्ट में आज हम 10 क्वेश्चन टोटल करेंगे और इन्हीं में ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल हमारे लास्ट जो लेक्चर होगा इसका और जिसमें हम मैराथन देखेंगे इसकी परसेंटेज की। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का कल हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसके बाद हम फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसके बारे में कल आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा है, आपने जरूर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए सभी लोग रिवीजन करते रहें, प्रयास करते रहें बार बार। अगर कोई बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हार मान कर बैठ जाए, कि वह कुछ कर ही नहीं सकता। थोड़ी मेहनत करें, हिम्मत कभी ना हारें। सबसे बड़ा मेन काम क्या है कि लोग हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं, जिसके चलते लोग पर तैयारियों को छोड़ देते हैं और फिर ऐसे ही उनका जीवन मतलब राह से उतर जाता है। तो इस तरीके की कोशिशें ना करें, गलत तरीके की कोशिशें ना करें। अपने आप को सांत्वना दें, धैर्य बनाए रखें। सबसे बड़ा काम है, देखिए शिक्षा हमें धैर्यवान बनाती है, तो इसलिए धैर्यवान बने। शिक्षा हमें एक आदर्श नागरिक बनाती है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं शिक्षा की वजह से, ताकि लोग देख सकें उसे। शिक्षित और अशिक्षित लोगों में यही फर्क होता है, अशिक्षित और शिक्षित को आप अलग से ही पहचान लोगे। इसलिए धैर्यवान बने, गुणवान बने और अपने अंदर हिम्मत को बनाए रखें, कभी भी हिम्मत ना हारें। एक बार असफल हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी को छोड़ दोगे, लगे रहें, बार बार लगे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपका प्रयास सच्चा है और मेहनत की है आपने तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक की। चलिए देखिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा हूँ।
एक आइए जो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, आप वहां से पढ़ लेंगे। मैं मेरे पास ये पेपर है, मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, क्वेश्चन में हिंदी में लिख कर लाया हूँ लेकिन आपको स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा, आप वहां से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन में लिखा है 400, 500 और 600 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी जिसमें क्रम से 100%, 90% तथा 80% छात्र पास हुए, तो कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस आपको ध्यान से समझना है। आइए देखिए क्या कह रहा है। ये तीन तरीके के स्टूडेंट हैं, 400, 500, 600, ये ग्रुप बने हुए हैं। एक 400 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक 500 का, एक 600 का है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन्होंने परीक्षा दी और ये क्रम से 100%, 90% तथा 80% छात्र पास हुए। अब देखिए 400 का 100% निकालिए, यानी कि 400, पूरे 400 के 400 पास हो गए। यहाँ लिख लेता हूँ, 100% निकालना है 400, तो कैसे निकालेंगे, 400 गुणा 100/100, पूरा पूरा कट गया, 400 आ गया। तो 400 में से पास हुए ये स्टूडेंट है, और 100%, 90%, ये 90% हुए। 500 का 90% निकालेंगे, 9×5 = 45, 450, ठीक है, ये आ गया 450। और कह रहा है थर्ड जो ग्रुप है उसके बच्चों ने 80% पास हुए इसमें से, तो 80% की फ्रैक्शन निकालेंगे, कितने का, 600 का। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपने पहले लेक्चर में सभी देख चुके हैं, इसलिए इन पर ज्यादा गौर ना करें, बस समझने की कोशिश करें। चलिए ये कितना हो गया, 480। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, क्या कह रहा है, 400, 500, 600 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी जिसमें क्रम से 100% तथा 90% तथा 80% छात्र पास हुए, तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट क्या है। देखिए टोटल छात्र हम कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 400, 5, 9 और 6, 1500, टोटल हैं 1500। ये हम निकाल रहे हैं पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट है 1500, ये टोटल ले लिया हमने, और पास कितने हुए, 400, 400, 800, 4, 1200 और 1330। टोटल स्टूडेंट 1500, पास हुए 1330, ठीक है जी। परसेंटेज के लिए 200 कर देंगे, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए देखिए, इसे सॉल्व करेंगे, 15 × 120, 13 बच गया, 15 × 120, 13 बच गया, 120 और 10 बचा ना, 10, तो 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 2/3,
परसेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हमारे पास 3 ग्रुप थे स्टूडेंट्स के। एक 400 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, एक 500 का था, एक 600 का था। ठीक है जी, जिसमें से 400 स्टूडेंट के जो ग्रुप था उसमें से 400 मतलब 100% बच्चों ने पास किया। तो 400 का 100% निकाला, कितना आया? 400। ठीक है, यहाँ से समझ में आया होगा। तो 400 का मतलब 400 आ गया, इसका क्या मतलब है कि पूरे के पूरे 100% बच्चे, मतलब 400 थे, 400 के 400 पास हो गए। ठीक है जी। अब देखिए 500 बच्चों का जो ग्रुप था उसमें से 90% बच्चों ने क्लियर किया, मतलब 90% बच्चे पास हुए। तो 500 का 90% निकाला, ये आया 450। तो 450 आंसर दिया। फिर कह रहा है 600 बच्चों का जो ग्रुप था उसमें से 80% बच्चे पास हुए। तो 600 का 80% निकाल दिया हमने। तो 600 का 80% निकाला, ये आ गया 480। ये 480 आ गया। तो अब हमें निकालना था कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना है। तो ओवरऑल के लिए टोटल स्टूडेंट ये थे और पासिंग स्टूडेंट ये थे। तो पासिंग अपन टोटल करके इनको 100 कर दिया, ये हमने सॉल्व किया। 0 से 0 काट दिया, 15 × 120, फिर ये 13 बच गया, 15 × 120 30 बच गया, 2/3। 5 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए फटाफट नोट करिए इसे। चलिए नोट हो गया होगा आप सभी लोगों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा, वहां से देखते रहिए। कह रहा है एक परीक्षा में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान विषयों के पूर्णांक क्रम से 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रम से 40%, 55% व 60% अंक प्राप्त करे तो वह गणित विषय में, जिसका पूर्णांक 80 है, कितने नंबर प्राप्त करे कि उसके चारों विषयों में 60% अंक हो जाए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो मैंने तब समझ में आएगा धीरे। क्या है, एक परीक्षा में 3 सब्जेक्ट हैं, इसे जीव विज्ञान जी से ही लिख लेते हैं, वनस्पति विज्ञान बी से और भूगर्भ विज्ञान BH। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, विषयों के पूर्णांक क्रम से, इसका है 120, लिख ले, यहाँ अलग से लिख लेता हूँ GBD। ये 120 नंबर का सब्जेक्ट है और 140 और ये 100। ठीक है जी। तो ये जो है जीव विज्ञान 120 नंबर का है और वनस्पति विज्ञान 140 का है और भूगर्भ विज्ञान 100 नंबर का है। इसमें इसने 40%, 55% तथा कितना 45% ये ऑब्टेन करता है। ये सब्जेक्ट हैं, ये इसमें इतनी परसेंटेज ऑब्टेन करता है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए,
तो इतने अंक प्राप्त करता है तो वह गणित विषय जिसका पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि उसके चारों विषयों में 60% अंक हो जाएं। अब देखिए ये मैथ आ गया, इसमें से 60% क्या कह रहा है, इसमें से 60% नहीं चाहिए, समझना बात को ध्यान से। चलिए ये कह रहा है कि इसमें से 60% नहीं ये चाहिए, मैंने लिख दिया है तो कहीं ये समझो आप। ये कह रहा है कि मैथ विषय, मैथ और आ गया है जिसका है 180 नंबर का सब्जेक्ट है वो, तो वो कह रहा है कि मैथ में 180 में से कितने % नंबर लाए या फिर कितने नंबर चाहिए उसे, मतलब नंबर बताने % नहीं, कितने नंबर लाए मैथ में 180 में से, ताकि इन ओवरऑल चारों सब्जेक्टों का परसेंटेज जो है वो 60% हो जाए। समझ में आया? तो अब देखिए चारों का 60% करने के लिए मतलब इसमें तो 60% चाहिए ही चाहिए, इसका तो हुआ ही नहीं है। अब इसमें 40% आए, कितने % कम है, इसमें 20% कम है, -20। इसमें कितने कम है, -5% कम है। अब इसमें कितने कम है, 15% कम है। और इसमें तो 60 चाहिए ही चाहिए पूरे, तो इसका 60%। इसमें 40% ले आया लेकिन 20% कम है 60 लाने के लिए। इसमें 55% ले आया लेकिन 15% 5% कम है 60% के लिए। इसमें 45% ले आया लेकिन 15% कम है 60% बनाने के लिए। अब देखिए ये इतने नंबर और चाहिए, तो अब 20% निकालना है 120 का। देखिए 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24, और 5% निकालना है 140 का। ठीक है जी, ये आ गया 7। सही क्या है ना, क्या बता रहे हैं, एक से दोबारा कर लेते हैं। चलिए 140 का कितना करना है, 5%, 5% ये ना, हाँ 14 25 70 700, 700 7 ही तो आया। ठीक है, और क्या कह रहा है, 15% निकालना है किसका, 100 का। 100 का 15% 15 ही होगा, इतना तो जानते हो। 100 गुणा 15/15 100, 15 ही तो आया, 15 हो गया। अब कह रहा है 180 का 60%, ऐसे की 90। देखिए क्या किया मैंने, समझ में आया। चलिए क्या कह रहा है, ये इसमें 20% कम थे, इसमें 5%, इसमें 15%, तो 20% कितने का, 120 का 20% निकाला, ये आ गया 24। 140 का 5% निकाला, ये आ गया 7, और 100 का निकाला हमने 15%, ये आ गया 15। फिर 180 का निकाला 60%, तो ये आ गया 60, वो 90। 18 से 108 है ये 108। ठीक है जी, अब इन्हें ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमने क्यों निकाला कि मतलब 20% नंबर कम थे, तो 20% के परसेंटेज नहीं पूछा था क्वेश्चन ने पूछा था कितने नंबर कम है, तो 20% से नंबर निकाली, तो इसमें 24% नंबर और चाहिए, इसमें 7 नंबर और चाहिए, इसमें 15 और इसमें 108। अब हम इन्हें टोटल जोड़ देंगे, ओवरऑल देख लेंगे कि कितने नंबर और चाहिए। अब देखिए
कितना आया है टोटल? 100 और 15 115 और 5 20 और 22 और 4 26 27 30 34 44 10 54, ये आ गया 154। ठीक है जी। अब क्या मतलब है इस 154 का कि जो मैथ सब्जेक्ट था जिसमें 180 का कुलांक था, यानी कि टोटल 180 नंबर का जो सब्जेक्ट था, इसमें इसे 154 चाहिए मैथ में, तब इसका ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में 60% नंबर आएंगे। सर मैं देखिए फिर से समझा देता हूँ, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसी वजह से मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाता चल रहा हूँ ताकि किसी को बाद में कोई समस्या ना हो। आइए देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, ठीक है, ये जीव विज्ञान था, ये वनस्पति विज्ञान था, ये भूगर्भ विज्ञान था। इसमें क्या कह रहा है, इसने 40% नंबर पाए, इसने 55%, इसमें 45%। इनके जो पूर्णांक थे 120 40 100, यानी कि 120 में से 40%, 140 में से 55% और 100 में से 45%, इतने नंबर मिले। अब कह रहा है कि इसके पास एक और सब्जेक्ट है मैथ, जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो वो कह रहा है उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 180। तो वो कह रहा है कि उन 180 में से वो कितने नंबर लाए ताकि जो ओवरऑल चारों सब्जेक्ट हैं उनका ओवरऑल 60% हो जाए। तो ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट तो हो गए, इसमें अब कम जो नंबर आए वो इसी में तो बढ़ा सकता है, कहीं और से थोड़ी जाएगा, तो इसी बढ़ाएगा। तो कितने बढ़ाएगा, इसमें 40% लाया तो कितने कम है 20%, इसमें 55% लाया कितने कम है 5%, इसमें 45% लाया कितने कम है 15%। तो ये इतने कम है, ये इनको निकालेंगे कि कितने कितने नंबर कम है। तो 20% निकाला 120 का, ये आया 24, 140 का 5% निकाला ये 7, 100 का 15% निकाला ये आया 15, और 180 का 7% निकाला ये आया 108। हमने ये चारों को ऐड कर दिया तो हमने देखा कि आया 154। मतलब क्या हुआ कि मैथ सब्जेक्ट में इसे 154 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके इसका ओवरऑल 60% नंबर आएंगे इन चारों सब्जेक्ट्स में। ठीक है जी, चलिए एक बार नोट करिए। हो गया, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर फिर भी कोई दिक्कत है या कुछ समस्या आ रही है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसे सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी यानी इंग्लिश और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड है, वो भी थे लेकिन उन्हें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, वो सिंपली सॉल्व हो गए। आइए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पास प्लस फेल, इनको मिलाकर बनेगा टोटल। ठीक है, टोटल पास होंगे और फेल होंगे, इनको मिलाकर टोटल स्टूडेंट आएंगे। देखिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये है इंग्लिश प्लस हिंदी
माइनस बोथ प्लस नन। क्या मतलब इस चीज का समझेंगे। हिंदी ये है इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे या नहीं बोलने वाले होंगे, ये है हिंदी बोलने वाले या नहीं बोलने वाले, ये है दोनों, या दोनों बोल रहे हैं या दोनों नहीं बोल रहे, ये है नन मतलब कुछ भी नहीं या फिर कुछ भी। तो आइए देखते हैं। अब देखिए किसी में टोटल ओवरऑल हमेशा 100 रहता है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए ये था टोटल 100, ये हमेशा परसेंटेज में चलेगा, ठीक है जी। अब देखिए क्या कह रहा है ये, 70% छात्र अंग्रेजी, ये है 70% प्लस 65% बोल सकते हैं। 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। देखिए क्या किया मैंने, 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ये हमें निकालना है कि दोनों कितने बोल सकते हैं। 27% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल सकते, ये क्वेश्चन में लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है जी। ये हमें निकालना है कि दोनों कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो आइए करते हैं, देखिए सॉल्व करें, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन निकालना है और कैलकुलेशन करनी है बस सिंपली। सात 6 13 135 प्लस 27, देखिए 130 135 हो गया ये, 135 प्लस 27 माइनस P%, कितना हुआ 162% माइनस P%, ठीक है जी। अब यह आ गया P% बराबर, इसे इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आया 62%। समझ में आया, उम्मीद है चलो समझ में आया। देखिए फिर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या कह रहा है। मैंने बताया ये एक तरीके से आप इसे फॉर्मूला समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं, इस चीज से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी तरीके से। इसके और भी कई तरीके, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, ये एग्जाम बेस्ड तरीका है ताकि आप इसे जल्दी से जल्दी कर सकें एग्जाम में से। चलिए देखिए क्या कह रहा है, टोटल कितना होता है, पास होंगे और जो फेल होंगे उन्हीं में से टोटल होगा। ये है दो सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश हिंदी, तो ये कह रहा है कि 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, और तो और बोथ यानी कि दोनों कितने बोल सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। P% लिख दिया हमने, और नन जो दोनों में से कोई नहीं बोल सकते वो है 27%। तो हमने इनको ऐड किया तीनों को, ये आगे 135 प्लस 27, ये 162% माइनस P%, तो P% बराबर आ गया 100 में से 162 घटा दी 62%, ठीक है जी। यानी कि 62% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बोथ, ठीक है जी। आप इसे एक बार नोट करिए।
ये नोट हो गया होगा आपका। देखिए अब इससे एक और तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैंने क्या किया, देखिए इंग्लिश है 70%, 70%, ठीक है जी। हिंदी, हिंदी है कितना 65, ये इंग्लिश 70% बोल सकते हैं, ये स्पीक वाले हैं। हिंदी 65% बोल सकते हैं, 27% ऐसे हैं जो नहीं, 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई नहीं बोल सकते। अब देखिए क्या करना है, 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो ऐसे कौन से होंगे जो फिर दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो इसे क्या करेंगे, 100 माइनस टोटल 100 होता है, मैंने बताया 100 माइनस 27, ठीक है। तो 100 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, 73, यानी कि 73 क्या आया कि ये लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बोथ स्पीक, ठीक है जी। ये 73% ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब देखिए दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो और ये यहाँ भी है, अब हम निकालेंगे कि सिर्फ दोनों भाषाएं, ये यहाँ भी है ये यहाँ भी है, क्या मतलब इस चीज का, हम निकालेंगे सिर्फ दोनों भाषाएं, ये नहीं है कि एक भी बोल रहा है और दोनों भी बोल रहा है, सिर्फ दोनों वाले निकालेंगे। तो 70 प्लस 65 65 माइनस 73, ये केवल इंग्लिश बोल रहा है, ये केवल हिंदी बोल रहा है, ये दोनों बोल रहा है, तो इसे माइनस कर देंगे। एक सेकंड, हाँ ठीक है, कोई भाषा नहीं बोल सकते, 27% नहीं बोल सकते हैं, इसे माइनस करेंगे। 7 कितना आया ये 135 माइनस 73 कितना आएगा, वही 62। समझ में आया क्या किया, फिर समझा देता हूँ। इंग्लिश 70% बोल रहे हैं, हिंदी 65% बोल रहे हैं, 27% ऐसे हैं कोई भी नहीं बोल रहे, तो फिर 73% ऐसे भी दोनों बोलेंगे, और दोनों बोलेंगे तो इसे इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये ओनली बोथ आ जाएगा, मतलब इनमें से ये हट गए कि केवल वाले, ओनली वाले हट गए, ओनली बोथ वाले आ गए, ये सिर्फ 62% ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फटाफट। आइए नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, लिख लेता हूँ साथ के साथ, एक पर 48 था, 32% इतिहास हिस्ट्री, 32%, ठीक है जी, तथा 20 देखिए फिर से वही था, TOTAL, पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूँ एक बार, वैसे तो आपको पढ़ ही रहे होंगे। कह रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र
इतिहास में तथा 20% छात्र दोनों सब्जेक्टों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 880 है, यानी कि 5 जो छात्र हुए वो 880 हुए हैं, तो बताएं कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी। यदि परीक्षा 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब छात्र टोटल छात्र बताने, टोटल स्टूडेंट्स बताने कितने होंगे। आइए देखते हैं। ये हुआ टोटल बराबर हिंदी प्लस हिस्ट्री बोथ प्लस नन। हिंदी कितना है 48 प्लस 32%, 20% प्लस 3%, यही है ना। ठीक है, आइए ऐड करेंगे इसे। देखिए क्या कह रहा है, टोटल हिंदी और हिस्ट्री बोथ और नन। हिंदी में 48% छात्र और हिस्ट्री में 32% छात्र, बोथ में 20% छात्र, ये इतने में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। तो पास ही बताना है कि दोनों में से कोई भी नहीं में, नन में कितना हुआ। तो ये हमने ऐड कर लिया, 40 और 32 70 हो गया, 80 हुआ, 80 में से 20 माइनस कर दिए, 60 हो गए। और तो P बराबर आ गया 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%। अब देखिए यहाँ से आगे क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये वो छात्र आए जो पास हुए हैं, 40% छात्र ऐसे ही पास हुए, लेकिन कह रहा है कि 40% ना देकर उसने दे दिया, क्या दे दिया 880, मतलब छात्रों का स्टूडेंटों के नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, परसेंटेज ना देकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए। ठीक है, तो बताना है कि ओवरऑल छात्र कितने हैं। तो 40% बराबर 480 है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम। 880 डिवाइड बाई 40, ये आ गया 22 चौको 88। ठीक है, 1% बराबर अगर 22 आ गया तो ओवरऑल कितना होता है 100%। 100% बराबर कितना आया 2200। ओवरऑल स्टूडेंट हैं उसमें, टोटल स्टूडेंट है 2200। फिर से समझा देता हूँ क्या कह रहा है, 48% हिंदी में, 32% हिस्ट्री में और बोथ में 20% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो इसमें बताना है पासिंग परसेंटेज कितना हुआ और फिर टोटल स्टूडेंट। तो देखिए हम 100%, तो टोटल होता है हिंदी में 48, हिस्ट्री 32 और 20 ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं दोनों में पास नहीं हुए हैं। तो पासिंग परसेंट बताना है, ये 80 हुआ दोनों को जोड़ के, इसमें से ये माइनस किया 20, तो ये आ गया 60 प्लस P। 60 माइनस 100 कर दिया तो ये आ गया 40, P परसेंट बराबर आ गई 40%, लेकिन 40% ना देकर उसने कह दिया 880, तो 1% बराबर 22 आ गया, तो 100% बराबर आ गया 2200। ठीक है, समझ में आया। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए नोट हो गया होगा। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये हो गया हिंदी का बोला है, ये हो गया हिस्ट्री का, ये अंदर जो बीच वाला है दोनों में आ रहा है, ये इसे कहेंगे बोथ का बोला। ठीक है, लिख देते हैं इसमें बोथ। देखिए क्या कह रहा है, बोथ हैं 20%, ये तो हैं बोथ। अब हमें हिंदी में निकालने केवल हिंदी कितने हुए, तो हिंदी में दे रखे हैं हमें 48%, तो ये आ गया 48% और -20% करें तो अभी इसमें भी दे रखे हैं तो कितना आया 28%। मतलब 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, केवल हिंदी में, ऐसा नहीं कि ये हिस्ट्री में भी हुए हैं, नहीं, केवल हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। और हिस्ट्री का कितना दे रखा है 32, 32 माइनस 20 बराबर 12%। ये है क्या है, केवल 12% ऐसे हैं, केवल 12% ऐसे हैं जो हिस्ट्री में पास हुए हैं। ठीक है जी, 20% बोथ में पास हुए हैं, हिंदी में 28% पास हुए हैं और हिस्ट्री में 12% पास हुए हैं। ठीक है, अब ओवरऑल निकालेंगे। इसलिए क्या कहा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, एक सेकंड, कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 880 है तो उत्तीर्ण किसमें, हिंदी में और हिस्ट्री, ये बोथ को तो लेंगे ही हम, तो 28 और 12 कितना हुआ 40%, 28 और 12 हुआ 40%, ये है पास। लेकिन उसने क्या कहा है 40% ना देकर उसने दिया है कि ये है 880। 40% जब 880 है तो 1% बराबर कितना हुआ 22, तो 100% बराबर 2200। समझ में आया। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या कह रहा है, हिंदी टोटल जो बोथ दिए थे वो है 20 और केवल हिंदी, सिर्फ हिंदी, बोथ को हटा के तो 48 में 20 है तो 28 बचा। 28 ऐसे ही जो सिर्फ हिंदी में पास हुए फेल हुए हैं, हिस्ट्री में सिर्फ 12 हैं, दोनों को ऐड करो 40%, 40% ऐसे हुआ। देखो जो बोथ वाले थे इसमें से हमने फेल वाले हटा दिए तो ये पास वाले आ गए। बोथ क्या था कि बोथ में यानी कि दोनों में फेल हुए तो, और 48% पास हुए थे, पास में से फेल हटा दिए तो पास ही तो बचे, ये पास बचे, तो ये 40% आ गया। 40% दे रखा है हमें 880 के बराबर वैल्यू दे रखी है, तो 1% निकालें कि 22, तो 100% आ जाएगा 2200। ठीक है जी, चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान तथा 70% छात्र रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 325 है तब कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी। आइए देखते हैं। देखिए फिजिक्स में हुए 80% पास, प्लस केमिस्ट्री में हुए 70% पास, -P% बोथ निकालना है, प्लस 15% ऐसे ही तो किसी में पास नहीं हुए। ठीक है जी, ऐड करेंगे अब इसे 15
150 और 15 165 हो गया। ये आ गया 165% माइनस P% बराबर 100%। 165 में से 100% जाएगा 65%। ये आ गया P% की वैल्यू आ गई 65%। लेकिन क्वेश्चन में 65 ना देकर दे रखा है 325, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम। 1% आया, इसे 65 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा। 1% आया 5, तो 100%, यानी कि टोटल छात्र कितने हो गए 500। ठीक है जी, देखिए फिर से बता रहा हूँ। फिजिक्स में 80% छात्र पास हुए, केमिस्ट्री में 70%। दोनों में कितने हुए पास ये निकालना है। दोनों में फेल हुए 15%, ये फेल वाले 15%। तो 100% माइनस 165%, ये जोड़ दिया 70 80 और 15, 165% माइनस P%, तो P% बराबर आ गया 65%। अब 65% की वैल्यू दे रखी है 325, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे डिवाइड करके, ये आ गई 5, तो 100% बराबर आ गया 500, यानी कि टोटल स्टूडेंट। ठीक है जी, चलिए नोट करिए। चलिए जी, हो गया। आइए इसे सेकंड पैटर्न देखते हैं, दूसरे कंसेप्ट से देखते हैं इसे। देखिए, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बोथ का है। अब देखिए, बोथ हमें दे रखे हैं अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल। फेल जो है 15% छात्र हुए हैं। अब देखिए, इनको भी हम फेल वाले ही निकालेंगे, हम इसमें पास वाले नहीं निकाल सकते क्योंकि ये फेल वाला है। अब देखिए, फिजिक्स में कितने दे रखे थे हमें, 80% छात्र पास होते हैं, 80% छात्र पास हो रहे हैं, पास। टोटल कितने होते हैं 100%। 100 में से 80% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे 20%। फेल हो रहे हैं 20%, फेल हो रहे हैं। अगर जब 20% फेल हो रहे हैं और 15% बोथ है, तो केवल फेल होने वाले फिजिक्स में, बोथ यानी कि दोनों में फेल हो रहे हैं, और सिर्फ फिजिक्स में, तो 20 माइनस 15 करेंगे, ये आ गया 5%। यानी कि 5% ऐसे बच्चे हैं सिर्फ फिजिक्स में फेल है। ठीक है जी, आइए इसे केमिस्ट्री का निकालते हैं। केमिस्ट्री का दिया था 70%, 70%, टोटल था 100, 100 में 70% क्या है पास, तो फेल कितने हुए 30%। 30% फेल हुए, 30 में से 15 बोथ में है, तो सिर्फ केमिस्ट्री के निकालेंगे, 30 माइनस 15 कितना आया 15। ये 15% ऐसे ही जो सिर्फ केमिस्ट्री में फेल है, फिजिक्स में नहीं है। अब ये ओवरऑल फेल वाले आ गए, इनको ऐड करेंगे हम, 15 15 30 और 5 35, ये आ गया 35%। टोटल होता है 100, 100 माइनस 35, 35% फेल हुए, तो पास कितने हुए 65, 65%। लेकिन वो कह रहा है पास 65% नहीं, 325% हुए। ठीक है जी, 325, तो 1% बराबर कितना आया 5, और 100% बराबर कितना आया 500। समझ में आया? चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जवानों लड़की के जो होते हैं, जवानों के एक समूह में 49% जवान हिंदी बोल सकते हैं तथा 36% जवान अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 15% जवान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यदि 9 से जवान कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तब याद करें कि कितनी % जवान केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ओनली इंग्लिश। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही सिंपल, टोटल बराबर क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस बोथ प्लस नन। 49% हिंदी बोल सकते हैं, 36% इंग्लिश बोल सकते हैं और 15% ऐसे ही दोनों बोल सकते हैं, इसे माइनस करेंगे, प्लस P% जो कोई भी नहीं बोल सकता। यह है 100%। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 49, 36, 15 कितना हुआ, कितना आ रहा है, 105, 49, 50, 30, 80, 10, 90, 5 5 500। कुछ मिस्टेक है, एक सेकंड, सॉरी मिस्टेक, हाँ ये माइनस करना है ना, हम ऐड कर रहे थे। पचास में 15 पे तो कितने बचे, ये हो गया 85% माइनस 15% प्लस P% कितना है, 70% प्लस P% 100 बराबर ये आ गया 30%, बराबर 30%। अब देखिए 30% की वैल्यू दे रखी है इसमें 900 है ना। हाँ यदि 9 से जवान कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, 30% की वैल्यू 900 तो 1% के बराबर 30, 1% बराबर आ गया 30। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितने जवान केवल अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। अंग्रेजी कितना था, 36 था ना, टोटल कितना था, बोथ में कितना था, 15। तो 15 जो ऐसे वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश 36, तो इसमें से 36 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना आया 21, यह आया 36 माइनस 15 21। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे हम, क्योंकि हमें ओवरऑल निकालने हैं ना उसके। कितना आया 21 दिया 93, 63, 630 बच्चे मतलब जवान आ गए। ठीक है जी, चलिए नोट करिए। देखिए समझ में नहीं आया होगा आपको, क्या कह रहा है, कितना तो आ ही गया होगा, ये 85% माइनस 15, ये 70% आ गया यहाँ तक। अब कह रहा है इस P% बराबर 30%, 30% की वैल्यू है 900 तो 1% की 30। अब कह रहा है केवल इंग्लिश के निकालने हैं, इंग्लिश तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन केवल इंग्लिश, तो 36 में से 15 माइनस कर देंगे,
केवल इंग्लिश से आया है, तो 36 माइनस 15 कितना दिया है, 21। अब कह रहा है कैसे इतने जवान कितने हैं कि जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो 21 माइनस गुणा 30 करेंगे तो 630 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में 40% किताबें अंग्रेजी की हैं तथा शेष किताबों की 80% किताबें हिंदी की हैं तथा शेष बची हुई किताबों में 300 किताबें दोनों विषयों की हैं, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे। अस्सी % की फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए 40% फ्रैक्शन 2/5, 80% की फ्रैक्शन 4/5। और वैसे अंदाजा लगा सकते हैं ये 40 से 80 दोगुना है, तो ये 2 है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 40% किताबें, ये पुस्तकालय में 40% किताबें अंग्रेजी विषय की हैं, तो 5, अगर टोटल 5 है, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया 3/5। और शेष बची किताबों का 80%, 5 में से 4 गए तो 1/5। बराबर कितना दे रखा है, 300। ये 3 से 3 कटेगा, डबल 100 रह गया यहाँ पे, 5 पंजे 25 का 100 से करेंगे कितना आएगा, 2500। ओवरऑल किताबें किसमें कितनी है, 2500। देखिए क्या किया हमने, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों के। देखो इसमें कह रहा है कि 40% किताबें इसकी हैं अंग्रेजी, क्या है, कुछ भी मान लो, हिंदी की हैं, और ये है इंग्लिश की। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, देख लेना। तो कह रहा है 40% किताबें हैं, अगर 40% हिंदी की हैं तो मान लो टोटल किताब 5 है, 5 में से 2 हिंदी की है, तो 3 बची हुई हैं ये। अब कह रहा है 3/5। अब कह रहा है शेष बची किताबों का 80%, 80% फ्रैक्शन 4/5। टोटल अगर 5 है, 5 में से 4 गई तो कितना बचा, 1/5। तो 1/5 किताबें हैं वो इंग्लिश की हैं। और कह रहा है टोटल इतने का जो और बाकी बची हैं वो हैं 300। तो टोटल बता रहा है कि ओवरऑल कितने होनी है, तो ये सॉल्व करके 2500 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शीशा अयस्क की एक खान में 60% धातु है, शीशा अयस्क की एक खान में 60% धातु है और उसमें चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। चांदी का यानी कि सिल्वर का परसेंटेज 3/4% ऑफ धातु यानी कि मेटल। देखिए इसे सॉल्व करेंगे अभी किस तरीके से। और शेष शीशा है, यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है तो इसमें से कितने किलोग्राम शीशा होगा। देखिए टोटल है 8000 किलोग्राम, 8000
अब कह रहा है 60% धातु है, 60% की फ्रैक्शन निकालेंगे हम। 60/100 3/5 आ गया, 3/5। अब कह रहा है चांदी का परसेंटेज धातु का 3/4 है, 3/4% यानी कि 100। ये है सिल्वर, तो ये आ गया 3/400। अगर टोटल 400 है तो 400 में से टोटल 400 है, 400 में 3 सिल्वर वो है धातु है, मेटल है, तो सिल्वर कितनी हुई? 400 - 3 करेंगे 397 डिवाइड बाई 400, ये हुई सिल्वर। क्या किया? 3/4% ऑफ मेटल, मेटल का 3/4%, तो 3/4। अगर टोटल 400 है, 400 में से 3 मेटल है, तो सिल्वर कितनी हुई? 397/400, 397 डिवाइड बाई 400। ठीक है जी। तो इसमें कह रहा है तो इसमें कितने किलोग्राम शीशा होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी सॉल्व करिए इसे, 0000 को खा जाएगा, 5 से कट रहा है, 5 से 80 कट जाएगा ना 16 बाद में। एक सेकंड, इसे क्यों काट रहे हो? इसे दिखाई रहने दो। ये है 5, 5 से ये कट सकता है, 5 7 35, 4 47, नहीं कटेगा ये। 4 से कट सकता है, 4 4 9 36, 3 37, 36 37 नहीं कट रहा। 4 बजे 20 चक्कू 80, 4 हो गया, 4 3 12, 12 गुना 397, ठीक है, 397 मल्टीप्लाई 12, 12 7 84, 4 यदि 8, 12 में 108 और 8 16 की 6, 8 16 की 10, 11 और 12 3 36 और 10 46 47, 4764 आंसर आया इसका। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया होगा। सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से। कह रहा है शीशा एस्ट की एक खान में 60% धातु है, चांदी का परसेंटेज धातु का 3/4% है और शेष शीशा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम एस्ट निकाला जाता है तो इसमें कितने किलोग्राम शीशा होगा? देखिए सिल्वर है 3/4% ऑफ मेटल, टोटल दिया है 8000, जिसमें से 60% की है धातु, मेटल है 60%, 60% की फ्रैक्शन निकाली 3/5, 8000 का 3/5। फिर उसके बाद कह रहा है सिल्वर है 3/4% ऑफ मेटल, तो ये हो गया 3/400। अगर 400 मेटल है तो 400 में टोटल अगर 400 है, शीशा जो है उसमें से 3 मेटल है, तो सिल्वर हुई 397/400, 397/400, तो 397/400 आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया और ये 4764 आंसर आ गया। किसका आंसर आया? इसने पूछा है कितने किलोग्राम शीशा होगा, ये शीशा का आंसर आ गया 4764। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये आज की हमारी सभा का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे।
चलिए, तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि लगातार 3 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 3%, 2.5% और 5% हुई है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? चलिए आइए इसे देखते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी। उसके बाद उसमें जनसंख्या वृद्धि दर इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? फर्स्ट ईयर में हुआ है, ईयर में हुआ है 3% का। सेकेंड ईयर में हुआ है 2.5% का। थर्ड ईयर में हुआ है 5% का। देखिए 3% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 100 से कोई चीज़ हो गई 103/100। पहली जनसंख्या 100 थी, 3% बढ़ गई तो 103 हो गई। दूसरे वर्ष हुआ है 2.5% का, यानी कोई जनसंख्या पहले 100 थी तो 102.5 हो गई। तीसरे में हुआ है 5% का, यानी कि कोई पहले 100 थी तो 105 हो गई, 100 से 105 हो गई। अब देखिए एग्जाम में हमेशा इस तरीके से नहीं करेंगे कि कैलकुलेशन करने बैठ गए, हमेशा यूनिटरी मेथड या फिर उसे डिजिटल मेथड से करेंगे, जो मैंने आपको पहली क्लास में या दूसरी क्लास में सिखा भी दिया था। तो आइए उसे देखते हैं। इसके लिए मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। देखिए अब हम इसी तरह के डिजिटल मेथड से तो कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया दिया था डिजिटल। इसलिए 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 5 और 1 6 5 और 1 6 परसेंटेज ले लेता हूँ 3 2.5 5। ठीक है सही है, 102 होगा ये 102। तो 5 और 7 और 1 8, ये हो गया 8। अब देखिए 8 से 48, 8 से 28 28 1 इंटू 8 से 48 4 8 8 से 12 यानी कि 2 से 3। इसका डिजिट यूनिट है 3, यूनिट डिजिट है 3। अब हम इसमें ऑप्शन से देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, तो वही इसका आंसर होगा। और देखिए 7 और 1 8 और 1 9, इसका हो रहा है 9, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इसे देखेंगे 6 और 6 12, फिर 15 15 5 और 1 6 6 और 1 7 और 7 14 7 21, यानी कि 2 और 1 3 इसका बन रहा है, यानी कि यही आंसर होगा। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं ताकि कोई और ना हो। 6 और 1 7 और 4 11 11 1 और 1 2 और 7 9 0 हो गया, 7 और 1 8, इसका हो रहा है 8, यानी कि ये नहीं होगा। 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27 और 1 28 8 और 2 10 और 7 17 7 और 1 8, इसका भी 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो कितना आंसर आया इसका 177,366। ये गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन समझ में आया? क्या कहा, किसी गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी, उसमें पहले वर्ष 3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 2.5% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से लिया हमने। इसे हम यूनिट डिजिट से देखेंगे, 9 के डिजिट सम से देखें, इसका डिजिट सम 3 आया। अब इसमें देखेंगे कि किसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन का डिजिट सम 3 आया, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो चलिए ये आज के हमारा सेवा का लास्ट क्वेश्चन था, और आज ये हमारा परसेंटेज चैप्टर ये टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। अब कल हम इसके मैराथन करेंगे, जिसमें हम जितने भी हमने टॉपिक इसमें कंसेप्ट समझाए उसमें रैंडम वाइज क्वेश्चन चलेंगे, कहीं से भी
कुछ कॉन्सेप्ट से दो तीन तीन या एक दो क्वेश्चन करेंगे और कल हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे और फिर उसके बाद परसों से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।